हाँ, क्या मैं आपको जानती हूँ? मेरा नाम वंदना है, वंदना नेगी। नेगी नाम से तो आप वाकिफ हैं। सुषमा घर में है? जी नहीं, वो आने वाली है। कॉफ़ी लेंगी आप? जी नहीं। बैठिए ना। सुषमा अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में कुछ छुपाती है आपसे? जी नहीं, वो मुझे सब कुछ बता देती है, और अगर ना भी बताए तो भी मैं पता कर लेती हूँ। माँ की तरह पाला है मैंने उसे। मेरे पति डॉक्टर समीर। जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। तो जानबूझकर आपने अपनी बहन को इस रिश्ते की इजाजत दे रखी है? हाँ, आपने तो उसे माँ की तरह पाला है ना? क्या आपने अपने हस्बैंड को इस रिश्ते की इजाजत दे रखी थी? मुझे बाद में पता चला। जाहिर है, मुझे भी तो बाद में ही पता चला होगा। आपको इस रिश्ते के बारे दीदी, आप शुक्र है कम से कम पहचानती हो मुझे। आप यहाँ क्या लेने आई हैं? ना कुछ लेने आई हूँ, ना कुछ देने, सिर्फ बात करने आई हूँ। आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा अंदर जाकर। आप यहाँ रहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। आखिर माँ की तरह पाला है ना इसे। आपकी ये मर्जी है तो यही सही, लेकिन एक बात बता दूं, मैं आपसे डरती नहीं, और ना ही मुझे किसी चीज़ की शर्मिंदगी है। शर्म नाम की चीज शायद इस दुनिया में नहीं रही। तुमने अपनी दीदी को बताया नहीं कि तुम मेरे पति यानी कि डॉक्टर समीर के बच्चे की माँ बनने वाली हो? दीदी, अब वो जो बात तुम्हें करने में शर्म नहीं आई, उसे कहने में शर्म कैसी? मुझे शर्मिंदगी है तो सिर्फ इस बात की कि मैंने डॉक्टर समीर को समझने में भूल की। कैसे भूल? तुम अच्छी तरह से जानती थी कि डॉक्टर समीर शादीशुदा है। वो अपने बीवी को धोखा देके तुमसे प्यार जता रहा है, फिर भी तुमने उनके प्यार को कबूल किया, तो उसमें भूल कैसी? भूल का एहसास इसे कल हुआ। ठीक है रीना, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। रंजना जी, भूल का एहसास इसे तब हुआ जब डॉक्टर समीर ने इसे अबॉर्शन करने के लिए कहा। आपको कैसे मालूम? समीर ने आपसे कुछ कहा? हस्बैंड ये सब बातें अपनी बीवियों को नहीं बताते हैं, लेकिन ये सच है। हाँ, ये सच है, लेकिन तो तुमने क्या सोचा कि मेरे पति के साथ तुम इस में शामिल हो जाओगी? नहीं, कभी नहीं। यही सुनना चाहती थी मैं, और यही कहने आई कि अगर मन में बुरा विचार आए या दुनिया से डर लगने लगे तो ये बच्चा मुझे दे देना, मैं उसे पालूंगी। सुषमा, मैं तुम्हें धोखेबाज नहीं कहूंगा, लेकिन डॉक्टर समीर को चालाक और बदमाश जरूर कहूंगा। तुम आज भी उतनी भोली और मासूम हो जितनी की थी, इसलिए तुम्हें उसने अपने झूठे जाल में फंसा लिया। तुम्हें मैंने अगर कभी सजा भी दी तो वो सजा सिर्फ इतनी जितनी एक घर के बच्चे को दी जाती है जो बुरी संगत में पड़ गया। लेकिन डॉक्टर समीर को मैं ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा।
हेलो। हेलो, डॉक्टर समीर को फोन दो। डॉक्टर साहब तो घर पर नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कोई भी बोल रहा हूँ। कहाँ मर गया तुम्हारा साहब? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना डॉक्टर साहब घर पर नहीं है। अच्छा, मेम साहब को फोन दो। वंदना भी घर पर नहीं है, अपने मायके गई है। वहाँ का नंबर है या वो भी घर पे नहीं है? 621778। लेकिन आप वो हेलो। क्या मैं वंदना जी से बात कर सकता हूँ? हाँ, 1 मिनट। वंदना, जी पापा। तुम्हारा फोन है बेटी। हेलो। हेलो, वंदना जी, जी, मैं डॉक्टर देबुसैन बोल रहा हूँ। क्या काम है? मैं आपसे मिलना चाहता था। क्यों? मेरी एक प्रेमिका थी, सुषमा। आपके हॉस्पिटल में समीर और उसको लेकर काफी अफवाहें फैली, आपने सुनी ही होंगी। सुना भी हो तो वंदना जी, हम दोनों की हालत कुछ एक जैसी है। हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, या यूं कह लीजिए कि हम दोनों एक ही कश्ती में डूब रहे हैं। अगर आप मिलें तो। मैं किसी से मिलना जरूरी नहीं समझती। देखिए वंदना जी, मुझे इसके अलावा भी आपसे कुछ और बात करनी है। मैं किसी बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती। कमला मौसी तुम्हारी फैन है। उनका बस चले ना तो तुम्हें पद्मश्री दिलवा दे। कौन कमला मौसी? अरे मैंने बताया तो था कि वो होम सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा द कंट्री नीड्स रिपोर्टर्स लाइक यू। वो हमारी मदद करेगी। किस विषय पर? अरे तुम्हारे पापा को लेकर। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हारे पापा की सारी फाइल्स वो पुलिस माल गोदाम से बाहर निकलवा देंगी। कम से कम इतना तो कर ही लेंगी कि तुम पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाकर वो सारे पेपर्स पढ़ सको। ये सब पढ़कर सर मैं क्या करूँगी? क्या फ़ायदा है? बेकन ने कहा है नॉलेज इज पावर। ये पेपर्स पढ़कर तुम इतना तो जान सकोगी ना कि डॉक्टर प्रफुल्ल की धमकी में कितनी सच्चाई है, और ये भी जान लोगी कि तुम्हारे पापा ने आत्महत्या क्यों की। सर मैं जान गई हूँ। कैसे? कल मैंने मम्मी से बात की थी और उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले पिताजी ने मेरे नाम पे एक 50 लाख का घर खरीदा था। वही घर जिसमें हम आज तक रह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है सर कि पापा के पास इतने पैसे आए कहाँ से? इसलिए मैं तो सोचती हूँ कि तुम्हें जो कुछ भी सोचना और समझना है बाद में समझना। पहले ये पेपर्स पढ़कर सच्चाई तो जाने। और एक बात और नीरा, मैं चाहता हूं कि तुम मल्होत्रा मेमोरियल हॉस्पिटल चली जाओ। वहाँ क्यों? जिस दुश्मन के साथ लड़ाई लड़नी हो ना, उसके बारे में सब कुछ जान लेना बहुत जरूरी है। तुम डॉक्टर प्रफुल्ल के बारे में पता लगाओ और डॉक्टर समीर के बारे में भी। वहीं उस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा दरवाजा खुलेगा जो उन सब की हकीकत और वंदना के जुर्म तक तुम्हें पहुंचाएगा, जिसके बारे में तुम श्योर भी नहीं हो कि उसने वो अपराध किया है या नहीं। तब तक मैं कमला मौसी से अपॉइंटमेंट लेता। ओके? यप। सर थैंक यू। You're welcome.
मैडम सुनो, मैडम ये आपका पैसा गिर गया मैडम, 500 का नोट। मेरा नहीं तो, आपका नहीं है? मेरा नहीं है। शायद मेरा ही होगा। हेलो। हेलो। क्या आपको कभी किसी ने कहा कि आप बहुत हैंडसम हैं? आप कह रही है तो झूठ तो नहीं होगा। देखिए, आपको कहीं देखा है? आप वो टीवी वाली नीरा मेहंदी तो नहीं? वेल, आप मेरा नाम तो जान गए, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ आपका नाम क्या है? जी, मुझे नरेंद्र कहते हैं। नरेंद्र। अगर मैं आपको नरेन कहूँ तो ज़्यादा स्वीट रहेगा, राइट? जी कहिए, क्या काम था? वेल एक्चुअली नरेन, मैंने आपके हॉस्पिटल के बारे में बहुत तारीफ सुनी है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है आपकी। एक्चुअली हम एक सर्वे कर रहे थे कि यहाँ जितने भी मरीज़ आते हैं कितने अच्छे होकर वापस जाते हैं। हम श्योर 100% सक्सेस रेशियो तो होगा ही, लेकिन ये तो आपकी उंगलियों पे होगा, और मेरा मतलब है कीबोर्ड पे। मेरे कंप्यूटर पे सब रिकॉर्ड है। आपको चाहिए तो मैं प्रिंट आउट निकाल कर दे सकता हूँ। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ये फिगर 71% थी। 71%, यानी कि फेलियर 29%। सो रेपुटेशन। खैर, अगर आप ये सारा इंफॉर्मेशन मुझे इस फ्लॉपी पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं तो दैट बी अ ग्रेट हेल्प। फिलहाल अब तो बहुत सारा काम बाकी है। आप चाहे तो मैं आपके ऑफिस में पहुंचा सकता हूं। वैसे भी मैं आपका टीवी सेंटर देखना चाहता था। टीवी सेंटर पे मैं आपको खुद बुलाऊंगी, और ये इन्फॉर्मेशन पेश करने के लिए मैं खुद आपको कैमरा के सामने बिठाऊंगी। लेकिन इस स्टडी के लिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, सो आई डोंट माइंड वेटिंग। ठीक है, मैं अभी करवा देता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ कैसे पहुंची तुम? सर वो मैं शराब, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। इस रिकॉर्ड रूम में तुम कैसे आई? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था। इन्फॉर्मेशन है फुट। ये जासूसी करने आई है। Get out. I said get out. Out. क्या आप लड़कियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं? सलूक? गनीमत समझो कि मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। आउट। Come to me in my office. कोई इसे कुछ नहीं बताएगा, कोई बात नहीं करेगा इससे। ये अस्पताल में दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। एम आई क्लियर?